सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं, क्योंकि आज के इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर जरूर है कि आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा। जीवन के हर क्षेत्र पे आशीष देगा, आपके घर पे, आपके परिवार के ऊपर, आपके रोजी रोजगार, आपके बिजनेस व्यापार के ऊपर, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना को आप जरूर रिसीव करिए, क्योंकि ये सुबह की प्रार्थना आपको पूरे दिन आशीषों से भर के रखती है। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के लिए प्रभु ने एक वचन दिया है। हम उस वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43। आइए देखें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे कहता है कि क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को शत्रुओं के प्रेम के विषय में बातें करते हुए उन्हें समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, तुम सुन चुके हो, कहा गया था। कहता है कि तुम अपने पुरखों के जमानों से, पुरखों के दिनों से तुम ये सुनते आए हो, ये जानते आए हो कि उसमें कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर। कहता है अपने पूर्वजों के द्वारा तुम ये बात सुनते भी आए हो और पूर्वज तुम्हारे सुनाते और तुम्हें सिखाते हुए आए हैं कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर रखना, उनसे दुश्मनी करना। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कहता है कि ये मेरी शिक्षा है, क्योंकि अपने पूर्वजों के द्वारा तूने शिक्षा जो पाई उसमें पड़ोसी से प्रेम करने के लिए और बैरियों से, दुश्मनों से दुश्मनी रखने के लिए। लेकिन कहता है कि मेरी शिक्षा ये है कि अपने बैरियों से यानी अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, और जो तुम्हें सताने का काम करते हैं, तुम्हें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, परेशानी देते हैं, कहता है अपने ऐसे लोगों को, सताने वाले लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। और बैरी जितने तुमसे बैर रखते हैं, डाह रखते हैं, तुम्हारे प्रति घात की बातें सोचते हैं, धोखा की बातें सोचते हैं, जो तुमसे नफरत रखते, जलन रखते, दुश्मनी रखते, कहता ऐसे लोगों से तुम प्रेम रखो, ऐसे लोगों से प्रेम करो। और जितने तुम्हें सताने वाले लोग हैं, तुम्हें तकलीफ देने वाले हैं, कहता है कि उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। कहता है कि अगर तुम इतना काम करोगे तो तेरे ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब तुम अपने बैरियों से प्रेम रखोगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो उस स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, तुम उसके बेटे और बेटियां कहलाओगे, उसकी संतान कहलाओगे। क्यों? क्योंकि कहता है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है ना, वह भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करता है। कहता है कि वह जो परमेश्वर है, वह भले बुरे दोनों के ऊपर सूर्य खड़ा करता है। वह ये नहीं कहता
कि चलो भैया हम सूर्य खड़ा किए हैं तो इसकी धूप बस उसी को देंगे कि जो धर्मी है, जो अधर्मी है उनके ऊपर धूप नहीं लगने देंगे। वह ऐसा नहीं करता। वह धर्मी अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करता है। वह जब बरसात करता है तो ये नहीं देखता है कि यह धर्मी का खेत है और ये अधर्मी का खेत है, तो जो धर्मी का है उसमें बारिश करो, अधर्मी का बारिश मत करो। नहीं, वह ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि देखो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है ना, वह सिद्ध है, वो सिद्ध है, पक्षपात नहीं करता। वह धर्मी के खेत में सिर्फ बारिश नहीं करता और ना ही धर्मी के ऊपर सिर्फ सूर्य उदय करता। वह अपना सूर्य उदय करता है तो दोनों के ऊपर उदय करता है। वो बारिश करता है तो दोनों के खेतों में बारिश करता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम भी उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार तुम भी सिद्ध बनो। जितने तुम्हारे बैरी हैं उनसे प्रेम करो और जितने तुम्हारे सताने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, तब जाके तुम स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओगे। सच में मेरे प्यारे भाई बहन, यदि परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो तो जरूर है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। अवश्य है कि आप उस स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको पूरे दिन आशीषों से भर के रखेगा। ओ धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करते प्रभु, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर मेरे पिता हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, जितने लोग तेरी प्रार्थना को रिसीव करें हर एक के शरीर को छू ले प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां है वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। इनके शरीर पे कोई तांत्रिकी प्रभाव हो नष्ट होने पाए, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन हो सारे बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता आज के सुबह की प्रार्थना इन सभी के लिए करते कि प्रभु रात भर इन्हें तू सुरक्षित रखा। तुझे धन्यवाद पिता। हे परमेश्वर तूने आज नया जीवन दिया प्रभु, नया सुबह नया दिन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन ये जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, इन सबको पूरे दिन अपने आशीषों में भर कर रख, ताकि इनके जीवन में कोई हानि ना हो, कोई परेशानी कोई घटी ना हो, कोई दुख न आए, कोई तकलीफ न आए, कोई पीड़ा न आए, कोई परेशानी कोई विपत्तियां इनके जीवन में न आने पाए। हर एक प्रकार की विपत्ति से प्रभु इनकी रक्षा कर, इनके जीवन का बाड़ा बांधे प्रभु, अपना सुरक्षा कवच लगा दे। ओ प्रभु इनके जीवन का बाड़ा बांध अपना सुरक्षा कवच लगा दे, ताकि ये सुरक्षित तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। हे प्रभु इनके जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष आने पाए, इनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर इनमें जो बीमार है प्रभु, वह बीमार व्यक्ति चंगा होने पाए, चाहे जो बीमारी इनके शरीर में हो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। कोई लाइलाज बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, लीवर की बीमारी निकल जाए, किडनी की बीमारी वो निकल जाए, प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में डांटता हूं कि निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर शुगर दमा HIV TB कैंसर जो कोई है नष्ट होने पाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं पथली हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में जुकाम खांसी बुखार जो भी निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए। इनके जीवन में कोई बंधन है तो निकल जाए, श्राप हो तो निकल जाए, कोई मुकदमा हो तो हे परमेश्वर फैसला होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कोई विवाद हो तो सारा विवाद समाप्त होने पाए, जमीनी विवाद हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए, शरीर में कोई तकलीफ हो निकल जाए, घर में परेशानियां निकल जाए। हे परमेश्वर आर्थिक तंगियां हो तो आर्थिक तंगियां इनके शरीर से खत्म हो जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पाए। हे परमेश्वर जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो काम के तलाश में उन्हें काम दे प्रभु। हे परमेश्वर जो तेरी सेवा की तलाश में प्रार्थना करता हूं उन्हें आत्मा के अनुग्रह से भर, तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार
नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में खर्चा से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन नहीं पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता कि जीवन में अलौकिक काम होने दे। हे परमेश्वर, जो बुरे व्यसन में है वो छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जो बुरे व्यसन में छुटकारा पाए, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा दे, हर एक को आत्मा और उसकी सामर्थ से भर दे। लिवरिशा रबासा खारंदो सोंदोलो रे बासा काला अबालबा सिंदेश्वर रे बासा लबा 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 से खेरेंदो सोंदोलो रे। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ, महिमा की आशीष हर के जीवन में आने दे। ओ प्रभु, जितने विश्वास से इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आज उनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए, सब कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते यीशु राजा तेरे नाम में के लिए प्रभु, तेरे नाम से सारी आशीष और सारी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।